एक ऐसा देश जो अब उभर नहीं रहा है बल्कि दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में मजबूती से खड़ा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान ने वैश्विक मंच पर भूचाल ला दिया है। भारत ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के साथ अब केवल एक ही मुद्दा बाकी है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके का समाधान। इस बयान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और पश्चिमी मीडिया को तो जैसे सांप सूंघ गया। भारत अब वैश्विक राजनीति का नक्शा बदल रहा है। पाकिस्तान और चीन दोनों का डटकर सामना कर रहा है और अपने वर्चस्व को पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर रहा है। सैन्य ताकत से लेकर कूटनीतिक कुशलता तक भारत के ये कदम अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुके हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र लंबित मुद्दा पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस पर किसी भी प्रकार की चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है। जयशंकर का यह बयान पाकिस्तान के उन दावों को सिरे से खारिज करता है जिसमें वह कश्मीर पर बार बार विवाद खड़ा करने की कोशिश करता है। भारत का मानना है कि कश्मीर का पूरा हिस्सा उसका है और पीओके पर भी दावा करता है। जयशंकर ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता रहेगा तब तक संबंध सुधारने की कोई उम्मीद नहीं है। आपको याद होगा कि कश्मीर की स्थिति पर कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा की गई है। भारत ने हमेशा कहा है कि कश्मीर एक सेंसिटिव इश्यू है जो कि केवल दो देशों भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसलिए पाकिस्तान का यह प्रयास कि वह इसे इंटरनेशनल इश्यू बनाए, यह स्पष्ट रूप से भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। इसके साथ ही उन्होंने चीन पर भी तीखा हमला बोला। जयशंकर ने कहा कि चीन ने कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का उल्लंघन किया है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। विशेष रूप से लद्दाख में हुए घटनाक्रम ने इस बात को और स्पष्ट किया है कि भारत अब किसी भी प्रकार की एग्रेशन को सहन नहीं करेगा। भारत ने साफ किया कि पीस बनाए रखना दोनों देशों के संबंधों की बुनियादी शर्त है। यदि चीन इसमें बाधा डालता है तो इससे दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी इस मुद्दे को उठाया है। जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टेररिज्म और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए क्या सही है। क्या वैश्विक समुदाय पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने के दावों पर ध्यान देगा? क्या वह चीन की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा? दोस्तों, जयशंकर का यह बयान दिखाता है कि भारत अब अपने पड़ोसी देशों के साथ किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। चाहे पाकिस्तान हो या चीन, भारत अपने हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आपको क्या लगता है? क्या जयशंकर की यह नीति भारत के हित में है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।